हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी त्रिभुज और उसके गुण। तो बच्चों, त्रिभुज और उसके गुण जो ये है चैप्टर आपका, इसमें आपको ट्रायंगल्स के बारे में, त्रिभुजों के बारे में और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हमने प्रीवियस सेशन में ये शुरू किया था चैप्टर। एक बार रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है उसको, क्लास को। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, होता क्या है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति, इसके तीन शीर्ष होते हैं, है ना, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। ये चीज समझनी है आपको। एक क्लोज कर्व होता है ये बच्चों, तीन लाइन से बना होता है। ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट जिसको हम बोल सकते हैं या फिर रेखाखंड बोल सकते हैं। ए बी, बी सी एंड ए सी, ये तीन रेखाखंड हो गई। इसकी तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, है ना, और तीन शीर्ष होते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन से हो गए, ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं उनको बोलते हैं हम वर्टेक्स। और यही फॉर्म करते हैं आपके एंगल्स यानी कोण। ठीक है, तो इतना समझना जरूरी है। तो देखिए, शीर्ष इसके हो गए ए बी सी, इनको वर्टिसेस भी बोलते हैं। उसके बाद कोण हो गए एंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और जो भुजाएं हैं यानी साइड्स हो गई ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर कर लिया है आपने तो आगे देखिए। त्रिभुजों का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो कैसे कर सकते हैं। दो चीजों के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक तो होता है भुजाओं के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। और दूसरा हम कर सकते हैं कोणों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम भुजाओं की बात करें तो देखिए, तीन तरह के आपके त्रिभुज हो सकते हैं। एक तो विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम स्केलेन ट्रायंगल भी बोलते हैं। फिर दूसरा हो जाता है समबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं का माप अलग अलग होता है। ठीक है, वहीं पे अगर किन्हीं दो भुजाओं का माप समान हो जाता है तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल्स की, ठीक है, तो इसमें वे तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, जबकि समबाहु त्रिभुज में आपका ये एंगल, दो साइड्स, दो भुजाएं आपकी समान मिलेंगी। लेकिन समद्विबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये और ये सब की सब साइड इक्वल होंगी। बस ये डिफरेंस है, आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जबकि एंगल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम करते हैं, तो एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर होता है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। समझ तो गए होंगे आप। देखिए, एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो उस त्रिभुज के सभी कोण आपके क्या होने चाहिए, न्यून होने चाहिए, यानी एक्यूट होने चाहिए। तो उस केस में हमारा त्रिभुज हो जाता है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं यानी अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो वहां पे एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट एक कोण उसका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक। प्रीवियस चैप्टर में जो आपने ये पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। तो ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक कोण होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में कम से कम एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज नाम से ही पता लग गया, एक एंगल 90 डिग्री का होगा।
तो वो समकोण त्रिभुज होगा, है ना। दो एंगल 90 डिग्री के हो नहीं सकते एक त्रिभुज में, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 हो जाता है, जबकि तीन एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो ट्रायंगल है उसमें कम से कम तीन कोण होने चाहिए, इसीलिए समकोण त्रिभुज ऐसा होगा जिसके एटलीस्ट एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी ट्रायंगल्स की, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, कोई अगर डाउट नहीं है तो आगे हम कर लेते हैं। देखिए सब साथ साथ आपको नोट डाउन भी करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी किया था इसका, है ना। क्वेश्चन मतलब आपको अलग अलग चीजें बोली गई थी, जैसे आपको लिखने थे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी अपोजिट टू दी वर्टेक्स, है ना, कौन सी साइड होगी वो आपको बतानी होगी, वर्टेक्स क्यू के अपोजिट। ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चंस किए थे, दोबारा हम नहीं करेंगे इसको। लेकिन अगला सवाल देखिए, आपको क्या करना है, चलिए आगे हम करते हैं। ये आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं, ठीक है, कुछ त्रिभुज आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो इन त्रिभुजों को क्या करना है आपको, क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू, सबसे पहला क्या हो जाएगा, साइड्स और एंगल्स, है ना। दो ही क्लासिफिकेशन, दो ही वर्गीकरण हमने सीखे हैं, एक तो भाई भुजाओं के आधार पे, दूसरा कोणों के आधार पे। तो अगर आपको यहाँ पे ये त्रिभुज दिख रहे हैं, है ना, त्रिभुज दिख रहे हैं सबको, तो इनको क्लासिफाई कीजिए कि जो इनकी साइड्स हैं, ठीक है, भुजाओं के आधार पे अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाला देखिए आप, है ना, सबसे पहले वाला, अगर मैं भुजाओं के आधार पे देखूं साइड्स, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सभी को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्लासिफाई कर लेता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, यानी भुजाओं के आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं। फर्स्ट वाला क्या आएगा, एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 8 है और एक और भुजा 8 है। मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, है ना, ये और ये बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते थे, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों लेकिन तीसरी भुजा अलग हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी देखिए यहाँ पे हमने इसको समझा था, क्या है ये, समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको हम बोलते थे। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरे फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक 10 सेंटीमीटर, एक साइड 6 और एक साइड 8, तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, है ना, स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, है ना, लिख लेंगे स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, एक और जो तीसरा है हमारा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल
ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी द्विसमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताइए। देखिए, आइसोसेलेस की बात करें तो फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे, है ना। अगर मैं बात करूं स्केलेन की तो सेकंड स्केलेन हो जाता है। तीसरा त्रिभुज देखिए, ठीक है, तीसरा त्रिभुज क्या होगा आपका? यहाँ पे तीसरी साइड नहीं दी है, कोई बात नहीं। फोर्थ देखिए, इसमें 5.2 5.2 5.2 सभी भुजाएं यही हैं, तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और इस केस में देखिए, दो साइड्स इक्वल हैं यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ये फिफ्थ आ जाएगा। और सिक्स्थ में आपको दो साइड्स ही दी है ना। तो साइड्स के बेसिस पे हम इस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जब बात आती है एंगल्स की, तो इसके बाद एंगल्स के आधार पे भी हम करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, हमारे कौन से बच गए थे? एक तो थर्ड पार्ट, है ना, और एक सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में देखिए कि आपका पी क्यू और क्यू आर बराबर है ना, पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है, वो क्या होता है? देखिए, तीसरी भुजा इन दोनों से बड़ी होगी, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर आएंगी, इसलिए आइसोसेलेस हम बोल सकते हैं। और सिमिलरली ये एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, है ना, मतलब ये दोनों कोण आपके बराबर होने चाहिए, ये साइड अलग होगी इन दोनों से, तो ये भी इसी कैटेगरी में आपका आ जाता है। लेकिन जब हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, एंगल्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे तीनों ही कोण मुझे कौन से दिख रहे हैं? न्यून कोण दिख रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा न्यून कोण की कैटेगरी। जबकि ये और ये, इन दोनों में कम से कम मुझे एक कोण दिख रहा है 90 डिग्री का, है ना। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएंगे, है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और जो, चलिए इनको लिख लेते हैं हम। सबसे पहले है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन से होते हैं न्यून कोण त्रिभुज? कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट वाला एक्यूट एंगल है, फिर इसमें ये एक ऑब्ट्यूस आ गया, ये सारे एक्यूट एंगल हैं, है ना, चौथा वाला। और इसमें भी एक ऑब्ट्यूस आ गया, ये राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पे बस दो ही हमें देखने को मिले हैं। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने आ जाते हैं? दो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड है एंड सिक्स्थ है, ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कौन से आएंगे? ऑब्ट्यूस मतलब जो एटलीस्ट एक एंगल 90 से बड़ा हो, तो थर्ड वाला हो गया। फिर ये फिफ्थ आ गया, है ना। तो इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये तो बेसिक चीज आपको बताई गई थी, है ना। अब हम त्रिभुज की माध्यिकाएं देख लेते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं यानी मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती हैं?
तो कोई अगर त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी, इसकी ये 3 भुजाएं हो गई, ठीक है। अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो क्या होगी इसकी माध्यिका? देखिए बी और सी को कोई पॉइंट है डी जो इसके मध्य बिंदु पे काटता है इसको, मतलब ये और ये क्या है, बराबर हैं, है ना। बी डी और डी सी ये दोनों बराबर हों, इस हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे बना हो डी, और ये ए से मिलती हो, ठीक है। तो एडी क्या हो गया? एडी हो गई मीडियन। हाँ ठीक, मीडियन क्या हो गई, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी को डी मध्य बिंदु पर काटता है तथा उसको सम्मुख शीर्ष, इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा हो गया? बीसी के सम्मुख ए, ठीक है। ए से मिलाने पर माध्यिका एडी प्राप्त होती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि भाई इस त्रिभुज में भाई किसी भी भुजा को, ठीक है, किसी भी भुजा को कोई पॉइंट अगर मध्य बिंदु पे मिड पॉइंट पे काटता है और उस पॉइंट से लेके हम जो उसका सम्मुख शीर्ष है, ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, उस तक मिला देते हैं, तो जो लाइन यहाँ पे बनेगी उसको हम बोलेंगे मीडियन यानी माध्यिका। इतना क्लियर है? तो ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल हो जाती है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है, तो एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम करेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब, ठीक है। इसको हम अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है। तो जो इसकी ऊंचाई होगी त्रिभुज की वो अल्टीट्यूड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अगर कोई लाइन सीधी खड़ी है बीसी पे, है ना, ये पॉइंट डी है, ठीक है, ये सीधी इसकी हाइट बताती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है बीसी और ए के बीच का, है ना, उसको हम अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एडी इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, नोट डाउन।
तो बच्चों देखिए, जो चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, दोबारा से अच्छे से हमने इसको रिवाइज किया है ना। और हमने जो मीडियन और दूसरा अल्टीट्यूड सीखा है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, ताकि जब आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज हो तो आप अच्छे से इसको कर पाए, समझ पाए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।